वेलकम टू एलटी बॉक्स चैनल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के तीसरे वीडियो में आज हम बेस ऑन मटेरियल के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल फाइबर की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बेस ऑन मोड के अकॉर्डिंग फाइबर को देखा था और दूसरी वीडियो में हमने बेस ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। आज हम बेस ऑन मटेरियल मीन्स के फाइबर को फैब्रिकेट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है और उसको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो बेस ऑन मटेरियल के अकॉर्डिंग हम फाइबर को देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्लास फाइबर। इसके अंदर जो हमारी कोर होती है फाइबर की वो ग्लास की होती है और जो हमारी क्लेडिंग होती है वो भी ग्लास की होती है। मुकम्मल ग्लास फाइबर होता है ये। दूसरी टाइप है इसकी प्लास्टिक फाइबर। इसमें जो हमारा कोर होता है फाइबर का वो प्लास्टिक का रहता है और क्लेडिंग हम वो भी प्लास्टिक की ही बनाते हैं। तीसरी टाइप आ जाती है प्लास्टिक क्लेड सिलिका। ये कंपोजिट होता है। जब आगे हम चल के जब मटेरियल्स को देखेंगे तो अच्छे से हम डिफ़ाइन करेंगे कि कंपोजिट हम किस तरह बनाते हैं दो मटेरियल्स का। तो इसमें हम जो बनाएंगे कोर बनाएंगे वो कंपोज सिलिका की बनाएंगे और जो है क्लेडिंग वो सिलिका की ही बनेंगी। देखें ये हमारी फाइबर है जिसके सेंटर में कोर होती है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है क्लेडिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको कोटिंग बोलते हैं। जो हमारी लाइट ट्रैवल करती है वो कोर के अंदर से ट्रैवल करती है। क्लियर। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है फाइबर का जिसके अंदर कोर का डायामीटर और क्लेडिंग का डायामीटर अलहदा से मेंशन किया गया। देखें इसमें जो कोर होती है वो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहता है पूरी की पूरी कोर के अंदर। और जो ही क्लेडिंग स्टार्ट होगी तो क्लेडिंग का इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो रखा जाता है। तो कोर क्लेडिंग बाउंड्री के ऊपर जो हमारी लाइट है वो फॉल करके स्ट्राइक करके वापस कोर के अंदर आ जाती है, क्योंकि कोर और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर N1 और क्लेडिंग N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसमें चेंज होता है। तो हमें फाइबर बनाने के लिए फाइबर को फैब्रिकेट करने के लिए दो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक मटेरियल ऐसा जिसकी हम कोर बना सकें और दूसरा मटेरियल ऐसा जिसकी हम क्लेडिंग बना सकें। देखें अगर हम सेम मटेरियल की कोर और क्लेडिंग बनाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जनरेट नहीं होगा और हमारी लाइट प्रोपोगेट नहीं होगी। इसलिए हमें दो ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जिसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज हो। अभी हम थोड़ा सा मटेरियल्स को देख लेते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं मटेरियल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है और इनको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है। सबसे पहले आ जाती है मेटल्स, दूसरी आ जाती है सिरामिक, तीसरी आ जाती है पॉलीमर। मेन जो इसकी क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की वो तीन है, मेटल, सिरेमिक और पॉलीमर। जो कंपोजिट होती है ये दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स का कंबाइन होता है, कम्बिनेशन होता है। फॉर एक्स के हमने सिरामिक और पॉलीमर को आपस में कंबाइन करके जो अपना लिया है हमने मटेरियल लिया है वो कंपोजिट मटेरियल कहलाएगा। तो फर्दर इनकी आगे टाइप्स हैं मेटल्स की, फेरियस और नॉन फेरियस। सिरामिक की है ट्रेडिशनल और एडवांस सिरामिक। पॉलीमर्स की हैं प्लास्टिक और एलास्टोमर्स। और कंपोजिट की है फाइबर और मैट्रिक्स।
मटेरियल्स हमने देख लिए, इनकी क्लासिफिकेशन भी हमने देख ली। जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो यूज़ हमने करना है, जिससे हमने फाइबर को फैब्रिकेट करना है, उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कौन सी, वो हम देख लेते हैं। इन सेलेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले इट मस्ट बी पॉसिबल टू मेक लॉन्ग और थिन एंड फ्लेक्सिबल फाइबर फ्रॉम द मटेरियल। जो मटेरियल होगा वो उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उससे लॉन्ग फाइबर बन सके, थिन पतली फाइबर बन सके, और जो फाइबर बने वो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। सेकंड, उसमें जो मटेरियल होगा हमारा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑप्टिकल वेवलेंथ के लिए, क्योंकि ऑप्टिकल वेवलेंथ ने ही कोर के अंदर से ट्रैवल करना है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी तो उसमें से ट्रैवल करेगी और लॉसेस कम होंगे, और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म होगा। टू फिजिकल compatible materials that have slightly difference रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर कोर एंड क्लैडिंग। जो कोर और क्लैडिंग है, जो दो मटेरियल्स की हमने पीछे बात की थी कि हमें दो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिससे हम फाइबर को फैब्रिकेट कर सकते हैं। उनके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दोनों मटेरियल्स का, उसमें स्लाइडली डिफरेंस हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं चाहिए, स्लाइडली डिफरेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस उसके अंदर हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी मटेरियल्स की। अभी हम बात करते हैं ग्लास फाइबर के ऊपर। इनके बेसिक मटेरियल जो है इसका वो फ्यूज सिलिका है। ग्लास फाइबर में जो बेसिक मटेरियल यूज होता है वो सिलिका होता है, SiO2। ये एक सैंडलाइट मटेरियल है जो रेत और मिट्टी के अंदर मेजॉरिटी से पाया जाता है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सिलिका का वो 1.458 है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होता। 1410 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है कि जब हीट इस लेवल पे जाएगी तो ये मेल्ट होगा, अदरवाइज इसको कुछ नहीं होने वाला। ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है SiO2। केमिकल के साथ ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी हाई होती है। इसलिए हम ग्लास फाइबर में सिलिका का यूज़ करते हैं। ग्लास फाइबर बनाने के लिए हमने पीछे देखा था कि हमें दो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हम कोर बना सकें और दूसरे की हम क्लैडिंग बना सकें। तो कोर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो हाई रहेगा और क्लैडिंग के लिए लो रहेगा। ये कंफर्म होना चाहिए। तो जब हम सिलिकॉन, एक तो हमारा सिलिकॉन आ गया ना, SiO2 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.458 है। अभी हमें एक और मटेरियल चाहिए जिसकी हम अगर इसकी हम कोर बनाते हैं तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखना है हमने। तो जो हम दूसरा बनाएंगे उसका लो होगा। जिस तरह हमने देखा था कि क्लेडिंग के केस में हम लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखेंगे और कोर के केस में हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखेंगे। अगर हमने कोर जो है वो किसी और मटेरियल की बनानी है, उसका फिर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखना पड़ेगा, और सिलिका का हम क्लैडिंग बनाएंगे जो 1.4 से अप होगा वो कोर बन जाएगा, और जो डाउन होगा ऑब्वियसली सिलिका 1.4 है तो इसमें हम वो बना लेंगे। तो एक तो सिलिका हमारे पास आ गया, तो इसमें हम कुछ ऑक्साइड्स की डोपिंग करते हैं। डोपिंग करके जो हमें मटेरियल हासिल होता है, जो सिलिकॉन हासिल होता है, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में स्लाइडली चेंज आता है, वो हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं जब हम सिलिका में फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड्स की डोपिंग करते हैं
तो जो सिलिका का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाता है। देखें 1.4 है, ये 1.518 है। तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हाई जिसका होगा उसकी हम कोर बनाएंगे, इस मटेरियल की हम कोर बना लेंगे और SiO2 की हम क्लेडिंग बना लेंगे। तो दूसरे केस में हम अगर सिलिकॉन में जर्मेनिया डाइऑक्साइड की डोपिंग करते हैं तो इस केस में भी सिलिका का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में भी हम जो सिलिका हासिल हुआ है, हमें मटेरियल हासिल हुआ है डोपिंग मटेरियल, हम इसकी कोर बनाएंगे और जो सिलिका है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.458 है उसकी हम क्लेडिंग बनाएंगे। स्लाइडली चेंज आ गया इन दोनों में। हमेशा कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने कहा था हाई होना चाहिए और क्लेडिंग का लो होना चाहिए। ये था ये वो मटेरियल थे जो हमने जिनको डोपिंग करने से सिलिका के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में इंक्रीजमेंट आती है। अभी हम देखते हैं वो मटेरियल्स जिनसे हम डोपिंग करवाने से सिलिका के अंदर उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर डिक्रीजिंग आती है, कम होता है। तो जब हम सिलिका के अंदर बोरिया की डोपिंग करते हैं तो सिलिका का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो मटेरियल हासिल होगा सिलिका का उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो डिक्रीज है, जो कम है, उसकी हम क्लेडिंग बनाएंगे और जो हाई है ऑब्वियसली ये 1.58 सिलिका जो है वो हाई है, इसका हम कोर बनाएंगे। दूसरे केस में अगर हम फ्लोरीन की डोपिंग करते हैं सिलिका के अंदर तो इस केस में भी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सिलिका का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसकी क्लेडिंग बनाएंगे और सिलिका की हम कोर बनाएंगे। बात वही है कि कोर जो होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा हाई रहेगा और क्लेडिंग जो है उसका लो रहेगा। इसीलिए इसके अंदर लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है, प्रोपोगेट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती है। अगर इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, चेंज नहीं होगा कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर, स्टेप इंडेक्स फाइबर जब हमने पीछे स्टेप इंडेक्स देखी थी और ग्रेडियंट इंडेक्स देखी थी, ग्रेडियंट में तो उसके एक्सेस पॉइंट से स्टेप टू स्टेप, लेयर टू लेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाउन होता था कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ। तो जो स्टेप इंडेक्स है उसमें तो पूरी कोर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहता है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते हुए, जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए वो लाइट प्रोपोगेट करती थी। तो इसका कोर और क्लेडिंग में डिफरेंस होना लाजमी है। अभी हम बात करते हैं, अभी हमने देखा ग्लास फाइबर, अभी हम प्लास्टिक फाइबर को देखते हैं। प्लास्टिक फाइबर के लिए जो बेसिक मटेरियल है वो पॉलीमर है, पॉलीमर मटेरियल। पॉलीमर्स अगर इसको हम डिवाइड करें, दो हिस्सों में तकसीम करें, तो पॉली का मतलब मैनी और मर्स का मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस केस में भी कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो हाई रहेगा और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक फाइबर है। लास्ट में हम प्लास्टिक और ग्लास फाइबर का कंपैरिजन भी करेंगे। तो ये जो प्लास्टिक फाइबर होते हैं ये ब्रिटल और हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं लेकिन नाजुक होते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो एक लंबी चेन बनेगी इनके अंदर। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। पॉलीमर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो लो होता है अकॉर्डिंग टू ग्लास फाइबर,
अकॉर्डिंग टू सिलिका का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1410 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं हमारे पास, PMMA, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.49 है। दूसरा मटेरियल अगर हम लें फ्लोरोकार्बन पॉलीमर, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.38 है। ऑब्वियसली इनकी स्लाइडली चेंज है, ये 1.48 है और ये 3.38 है। तो इस केस में हम PMM की कोर बनाएंगे, क्योंकि हमें कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई चाहिए और क्लेडिंग का लो चाहिए। तो हम फ्लोरोकार्बन पॉलीमर्स की हम वो बनाएंगे, क्लेड बनाएंगे। अगर हम पॉलीथेलीन की कोर बनाते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.49 है, से लेके जो ये मटेरियल है इनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.49 से लेकर 1.59 तक रहता है। तो हमें ऑब्वियसली फिर जो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल है उसकी हमें क्लेडिंग बनानी पड़ेंगे। हम टेफ्लॉन का इस्तेमाल करेंगे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.38 है। तो इन मटेरियल्स का यूज़ करके हम प्लास्टिक फाइबर को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी कंपैरिजन भी देखेंगे प्लास्टिक और ग्लास फाइबर का। अभी हम बात करते हैं प्लास्टिक क्लेड सिलिका, जो कंपोजिट हमारा मटेरियल है उसके ऊपर। जो कंपोजिट फाइबर होती है, PCS उसे कहते हैं, ये जो होता है प्लास्टिक और ग्लास दो मटेरियल्स का कंबाइन होता है। दो मटेरियल्स को कंबाइन करके हम फाइबर को बनाते हैं। इसमें हम कोर सिलिका की बनाएंगे और क्लेडिंग जो है वो हम पॉलीमर की बनाएंगे। इसमें प्लास्टिक और ग्लास दोनों इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सिलिका का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई है और पॉलीमर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो है। ये ज़्यादातर स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर यूज़ की जाती है। काफ़ी चीप होते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं और इसमें जो लॉसेस होते हैं, एटेन्यूएशन लॉसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो ग्लास फाइबर यूज़ होती है, और उसके अलावा हम प्लास्टिक फाइबर का भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो कंपोजिट फाइबर है इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसमें एटेन्यूएशन लॉसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ग्लास फाइबर एंड प्लास्टिक फाइबर। हमने ग्लास फाइबर देखा जिसका बेसिक मटेरियल था सिलिका SiO2। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम रहती है अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक फाइबर के। लेस एटेन्यूएशन लॉसेस में एटेन्यूएशन लॉसेस बहुत कम होते हैं ग्लास फाइबर के अंदर। मैकेनिकल हैंडलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ग्रिपिंग एंड क्रिम्पिंग। इसको पकड़ने के लिए और इसकी मोड़ने के लिए इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए डिफ्यूज़ होने के लिए, ये भी इसका एक एडवांटेज है ग्लास फाइबर का। यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो ग्लास फाइबर है काफ़ी कॉस्टली होती है। उसके बाद हम प्लास्टिक फाइबर की बात करें तो इसका जो बेसिक मटेरियल है वो पॉलीमर होता है। इसको हम POE प्लास्टिक फाइबर जो इसको बोलते हैं। ये मोर फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ग्लास फाइबर के निस्बत, क्योंकि ग्लास को जब बैंड किया जाता है तो टूटने का खदशा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अटेन्यूएशन लॉसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें लेस थे, इसमें मोर हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लास के निस्बत।
इसकी जो मैकेनिकल हैंडलिंग है, इसकी हैंडलिंग है वो बहुत आसान होती है। इसको पकड़ना, इसको मोड़ना बहुत आसान रहता है प्लास्टिक फाइबर को। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर हमने देखा था वो बहुत कम होता है, लो होता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर। इसको प्लास्टिक फाइबर को हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हाई बैंडविड्थ ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, ये हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर में, स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर। बहुत चीप होती है, सस्ती होती है ग्लास फाइबर की निस्बत। तो ये कुछ डिफरेंस था ग्लास फाइबर और प्लास्टिक फाइबर के अंदर जो हमने देखा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें और LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।